तो खजूर रविवार के दिन, पाम संडे के दिन जितने भी घटना हुआ है बाइबल में, जितने भी घटना घटी है, उस घटनों में मसीहा का स्वभाव दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो मसीहा का स्वभाव था, जो मसीहा का सेवा कार्य का अंत का जो समय था, 7 दिन। कितना दिन? पाम संडे के दिन से जो शुरू होता है, 7 दिन, अंत का जो 7 दिन का सेवकाई था, उस सेवकाई में ऐसा जो घटना हुआ है, जो घटना है, वो घटना पूरा 3.5 साल के सेवकाई को लेके, या 3.5 साल के सेवकाई से कुछ अलग घटना है जो 7 दिन में घटा हुआ है, ठीक है। तो इस वचनों को लेके हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वचनों में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे ही तुम्हारा भी। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव रहे। बोलो बोलो, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा स्वभाव हो, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। मसीहा का स्वभाव पाने के लिए आज हम थोड़ा सा पाम संडे की घटना की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक बात तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। एक ही दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? सब जो दोहराओ, सगळ्यांनी परत पुन्हा सांगा माझ्या मागे, बोला। थोड़ा थोड़ा करके होता है, और थोड़ा थोड़ा बोल के इतना भी दिन मत लगाओ कि मरने तलक सुधरेंगी नहीं, मरने तलक सुधरेंगे नहीं, सुधरेगी नहीं, ऐसा होने मत दो। थोड़ा थोड़ा बोले तो अभी पहली बार जब यीशु में आते हैं, पहली बार जब यीशु में चर्च में जब आते हैं तो ठीक है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इतने ही। साल भर में तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना, हाँ या ना? एक बच्चा जब पैदा होता है तो लगीच 2 दिन 3 दिन में उसमें कुछ फर्क दिखना चालू हो जाता है, उसके स्किन में, उसके आवाज में, या उसका जो बच्चा का जो एक स्वभाव होता है, माँ का साया पहचानना। कितने लोग समझ रहे? साया म्हणजे काय हो? सावली, आईचा आवाज, ये सब उसमें फर्क आना दिखाई देता है। और महीने भर में तो कुछ अलग ही बन जाता है, हाँ या ना? 2 महीने में कुछ अलग, 6 महीने में, साल भर में तो वो थोड़ा थोड़ा लात भी मारने शुरुआत कर डालता है, हाँ या ना? हाँ, लात हाथ सब मारना शुरुआत कर डालता है। साल भर में बहुत कुछ चेंजेस उस बच्चे के अंदर आता है। तो उसी तरह हमें मसीह के स्वभाव में कम से कम साल भर में 10 से 20% है ना, बदलना ही चाहिए। नहीं तो आप मुझे बताओ, मसीह का स्वभाव अगर साल भर में भी हमारे अंदर 10 गुना या 20 गुना नहीं आया तो हम मुश्किल हो जाता है हमारा आगे मसीह के साथ चलना। इसलिए पौलुस ने ये इस जगह में कहा है कि जैसा मसीहा का स्वभाव था, मसीह का स्वभाव कैसा था, उसके बारे में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय निकाल के आए ना, क्या गड़बड़ है? रात और दिन हमारे पास गड़बड़ी रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मराठी में, तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनही देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही। हाँ, जरा गौर से इस वचनों की ओर ध्यान दो, पवित्र आत्मा आपको कुछ तो भी सिखाएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप, मसीहा कौन था? परमेश्वर का स्वरूप था, स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का अवतार। और वचनों में लिखा है, वो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न कहा। मराठीमध्ये शेवटचा शब्द ऐकून घ्या, त्याने मानले नाही। हा, त्याच्या आधी देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही। हा, देवाचे बरोबरीचे असणे हा, पुढचं हा लाभ आहे
हा लाभ आहे असे त्यांनी मानले नाही. मानले नाही. किती लोकांना कळत आहे? परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, परमेश्वर के प्रतिरूप में होते हुए भी, परमेश्वर के वश में रहना ये उसे अच्छा नहीं लगा. कितने लोग समझ रहे हो? Yes. तो उसके लिए वो उस स्थान में रहने का योग्य था. कहां? स्वर्ग में. वो स्वयं परमेश्वर था. कहां? स्वर्ग में. वो स्वयं पिता के अंदर था. उसने पिता के अंदर में से एक स्वरूप लेके धरती में आया. फिर भी उसने क्या किया? वहां पे रहना मंजूर नहीं किया, यहां पे उतर आया. Yes, आमेन. यहां पे म्हणजे काय? हाँ, वो प्रभु था, वो उद्धार करता था, वो स्वयं परमेश्वर का रूप था, स्वयं परमेश्वर के वश में रहता था, होते हुए भी वहां पे रहना उसने मंजूर नहीं किया और इस धरती में उतर के आया. बोलो जोर से आमीन. आमेन. प्यार से, आमेन. दिल से. आमेन. हाँ. और वचन 7 वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. आमेन. मराठी. तर त्याने स्वतःला रिक्त केले, म्हणजे मनुष्याच्या प्रतिरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण केले. आमेन. बोलो आमीन. आमेन. तो धीरे धीरे आप टप्पा टप्पा में समझते जाना, एक एक टप्पे पे आप समझते जाना. वो परमेश्वर था, वो प्रभु था, वो उद्धार करता था, वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया. क्या कर दिया? जीरो कर दिया. क्या कर दिया? जीरो कर दिया. और ये जो बात यहाँ पे बताया गया है ना, ये जो वचनों में उसने आपको अपने आप को नहीं का शून्य कर दिया, परमेश्वर के रूप में होते हुए भी धरती पे आया, नहीं का सब कुछ उसने स्वीकार किया, मंजूर कर दिया, शून्य कर दिया. इसमें बहुत बड़ा वजन है. वजन क्या है? वजन है. आज अगर हम शारीरिक रीति से देखने के लिए गए ना, आज इस दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपना इज्जत खिलाना चाहता है. कितने लोग समझ रहे हो? हर कोई आज दुनिया में चाहता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शराबी भी अपना इज्जत है ना, उसको लगता शराब पीने के बाद में सब इज्जत चला ही जाता है, पर उसको अंदर लगता कि मैं इज्जत में जी रहा हूं. कितने लोग समझ रहे? सच है का ये बात? उसको लगता मैं शेर हूं, उसको लगता मैं राजा हूं, उसको लगता पीने के बाद में भी मैं बहुत बड़ा हूं. पर बाकी लोगों को पता है ना उसका इज्जत क्या है. हाँ या ना? हाँ या ना? बोलने का अर्थ मैं ये आपको समझा रहा हूं कि आज धरती में हर एक व्यक्ति, भले वो गलत भी करे, कुछ भी करे, क्या भी करे, पिए खाए, दूसरे को कुछ भी बोले, फिर भी उसको लगता मैं सच्चा, मैं सत्य, मेरा इज्जत है. और सच में अगर हम देखने गए तो उसका इज्जत ऑलरेडी गया हुआ रहता है. कैसा रहता है? हाँ या ना? उसके नजर में उसे अच्छा लगता है, पर जो 4 लोग या जो दुनिया में उसको देखने वाले लोग हैं उनको पता है ना उसका इज्जत क्या है. हाँ या ना? पर मसीहा में ऐसा कुछ नहीं था. अब सुनो, मसीहा में ऐसा कुछ नहीं था. वो स्वयं इज्जत का तुल्य था, वो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं सृष्टिकर्ता था, पर उसने सब कुछ होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया. समझ रहे हो आप? अब सुनो, शून्य क्यों किया? आपको और मुझे बचाने के लिए शून्य क्यों किया? ताकि हम भी मसीहा के स्वरूप में बदल जाए, इसलिए उसने शून्य किया ना. नहीं तो कोई जरूरत नहीं था उससे. यीशु मसीह को शून्य में लाना, जीरो में लाना, वो 1000 गुना, करोड़ों गुना, वो अति अति महान महान महिमा में भरा हुआ परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसने आपको जीरो क्यों किया? ये बात जानने के लिए और ये बात बताने के लिए, ताकि आज जो हम यहाँ पे चर्च में बैठे हैं कि मसीहा के स्वरूप में हम बदल जाए. कैसे हो जाए? हाँ, पाम संडे के दिन यही बात मसीहा में सिखाता है. हम मसीहा में बदले और शून्य बने. गुड न्यूज है आपके लिए और मेरे लिए. बोला आमीन. आमीन. हाँ, वचन 8
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यू भी सहली। आमीन। आणि मनुष्य प्रकृतीचे असे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले, येथपर्यंत आज्ञा पालन करून त्याने स्वतःला लीन केले. हाँ, काय केले हो? लीन हाँ, केले. ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे वचनों में परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, किस तरह उसने अपने आप को घटित में कमीपना में लेके आया, इस बातों से हम समझ सकते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया. समझ में आ रहा? पहला नंबर वो परमेश्वर था। दूसरा नंबर उसने क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया। तीसरा नंबर उसने आपको नम्र कर दिया। वचन में लिखा है ना, उसने अपने आप को नम्र कर दिया। 8 वचन पढ़ता, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या किया? मेरे पीछे बोलो, दीन किया। दीन म्हणजे काय? दिन म्हणजे काय? हाँ, दिन म्हणजे दिवस नाही बरं, आज का दिन। आज का दिन म्हणजे नम्र। कुछ शब्द बाइबल में ऐसा वापरा गया है जिसका अर्थ कुछ अलग है। हालेलुया। और वचनों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहेली। तो आज आप और मैं इस घटना को पूरा समझ पाए। अगर हम में मसीहा रहता है, आज्ञाकारी में आना बहुत जरूरी है। किसमें आना? आज्ञाकारी में हमें आना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी अगर हमारे अंदर है तो हम क्रूस जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। यीशु ने अपने आप को खाली किया, शून्य किया, दीन किया, नम्र किया, इतना आज्ञा में रहा, उसने क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। ये बात हमारा अभी के समय जितने भी मसीहा लोग प्रभु में आ रहे, ये बात होना जरूरी है। इस बातों में रहना बहुत जरूरी है, तो ही हम विश्वासु कहलाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। कितने लोग समझ रहे? आज दुनिया में, आज हमारे भारत देश में अगर आप देखने गए, जो कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी पे है, किस पे? सरकारी नौकरी में, तो उसको पता है मुझे सरकार के अंडर में रहना है। हाँ या ना? आपको भी पता होगा ना ये बात तो। हाँ, समझो उदाहरण के लिए आर्मी, कौन? आर्मी लोग, मिलिट्री लोग जो होते हैं वो पूरे सरकार के अधीन में रहते हैं, वो अपने आज्ञा में रहते हैं। पुलिस लोग वो भी अपने आज्ञा में रहते हैं। और कुछ होते हैं ना, और भी बचाव दल, कितने लोग को बचाव दल पता है ना? सैलाब में, बाढ़ में जो बचाव दल जाते हैं वो, या अग्निशमक दल, पता है क्या नहीं? फायर ब्रिगेड, है या ना? भले ये 10 दिन 15 दिन फायर ब्रिगेड में जितने भी कर्मचारी है, जब तक आग नहीं लगते तब तक शांत बैठे रहते। समझो 10 दिन में कहीं तो भी आग लग गया, 10 दिन बाद में, कितने दिन बाद में? भले 10 दिन बैठे रहेंगे, और 10 दिन बाद में आग लगी तो दौड़ के जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें इसी काम के लिए चुना गया है। आया ना? समझो कहीं पे बाढ़ आया तो बाढ़ में नहीं का बचाने वाले जो नहीं का दल होते हैं, जल में बचाने वाले बोल तो बाढ़ में बचाने वाले, भले वो साल भर शांत रहते, सरकार ऐसे ही पकड़ देते रहता उनको, चलो बैठो, पर जिस दिन बारिश शुरू, बोलो ना आगे, जिस दिन बारिश, हाँ, तो उसके बाद इनका काम शुरू हो जाता। कहाँ पे बाढ़ आई, कितने लोग डूब गए, पानी कहाँ पे आया है, घुसा है, वहां पे जाके उनको बचाना पड़ता है। हालेलुया। वो अपना काम शुरू कर देते, आया ना? वो उसी जगह में नहीं रहते। हर जिसके लिए जिस कामों के लिए चुना गए, भले थोड़ा दिन बैठने भी पड़े, पर समय आने पर हर कोई व्यक्ति, हर कोई बचाव दल या काम करने वाले हर एक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अपने आज्ञा के अनुसार अपने काम में लग जाते हैं। तो उसी तरह हम विश्वासु लोग आज जो जीवन जी रहे, समय आने पर, वक्त आने पर हम और ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाए। कितने लोग समझ रहे? भले 2 दिन बैठे, महीना भर बैठे, क्या किए क्या नहीं किए, पर परिस्थिति और हालतों को देख के या इस वचनों को सुन के आपके अंदर कहीं तो भी अभी आग लगनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आग लगनी चाहिए। यही बात आज मैं आपको बताऊंगा वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो इसीलिए वचनों में लिखा है, क्या रहा वो
आज्ञाकारी रहा। किस बातों के लिए? मृत्यु सहने के लिए। लिखा है ना, आज्ञाकारी क्यों रहा? डायरेक्ट क्लियर कट, क्लियर हुआ का नहीं? यीशु मसीह आज्ञाकारी क्यों रहा? कहां तलक रहा? बोलो बोलो ना, क्रूस तलक, मरने तलक, मृत्यु तलक। तो यही बात हमें करना है। कभी तलक आज्ञाकारी रहना है? कभी, बोलो फटाफट जवाब देते जाओ ना। कब तलक आप आज्ञाकारी रहोगे? कब तलक आप वचनों में चलोगे? मृत्यू तलक। काही लोक असे पण पाहिलेत मी, 2 वर्षानंतर 4 वर्षानंतर देवाला सोडून दिले, चर्च मध्ये कबूल करून घे, देव बाप्पा आयुष्यभर तुला सोडणार नाही बरं का, असे लोक मी पाहिले। मग वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर, 4 वर्षानंतर गेले ते देवाला सोडून। आज फिर से एक बार पवित्र आत्मा आपके साथ रह के कुछ तो भी करना चाहता है, और आप आज पवित्र आत्मा को प्रतिसाद दे कि प्रभु, जिस तरह आप मृत्यु का जो वक्त है, समय है, घड़ी है, वहां तलक आप चले। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मैं मरने तलक आपके पास विश्वास से जी सकूं। बोलेंगे? बोलेंगे? जोर से बोलो यस। आज्ञाकारी, नम्रता, अपने आप को खाली करना। घमंड जो है, क्या? घमंड, ईर्षा, डहा, गुस्सा, सब बातों को आज निकाल के अपने आप को खाली करोगे तो पाम संडे का आशीर्वाद लेके जाओगे। स्वतःला जर आज तुम्ही मोकळं केलं तर तुम्ही नक्की आजचा आशीर्वाद घेऊन घरी जाणार आहात, कारण की देवाचा आत्मा काहीतरी सांगत आहे। बोलो हालेलुया। चलो अब जाएंगे, यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन क्या क्या किया उस बातों से और हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा सिखाएगा। मरकुस के पुस्तक में जाएंगे, मराठी मध्ये मार्क काढा, मरकुस के पुस्तक, मरकुस अध्याय 11 वचन 1 से पढ़ेंगे ताकि आप और समझ सके। ग्यारह एक, हाँ 1 से 1 पढ़ेंगे पहले। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे ले आओ। खोल लाओ, खोला हुआ लिखा है, खोल लाओ। चलो ठीक, मराठी में। ते यरूशलेमेजवळ जैतुनाच्या डोंगरापाशी बेतफगे व बेथानी जवळ येऊन पोहोचले, तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांपैकी 2 पाठवताना असे सांगितले की, समोरच्या गावात जा, त्यात जाताना तुम्हाला एक शिंगरू बांधलेले आढळेल, त्याच्यावर कोणी कधीच बसले नाही, ते सोडून आणा। बोलो ना जोर से आमीन। अब मेरे तरफ ध्यान दो। पाम संडे के दिन 7 दिन का अंदर जो घटना होने वाला था, उस घटना का पहला दिन बोले तो पाम संडे। पाम संडे, पाम संडे बोले तो मराठी मध्ये झावड्यांचं रविवार, हिंदी में खजूर की रविवार, इतवार बोला तो भी चलेगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने इस वचनों से बहुत कुछ सीखा है, और हर साल मैं बताता ही रहता हूँ, और हर साल अलग अलग प्रकटीकरण परमेश्वर देता है। प्रकटीकरण बोले तो हिंदी में प्रकाशन, हिंदी में प्रकाशन, इंग्लिश में रेवलेशन, परमेश्वर देता है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो घटना हुआ है, इस घटने के पहले भी यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे। यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे। टोटल 3.5 साल की सेवकाई थी। कितने साल की? 3.5। हाँ, टोटल यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की। किसी को पता है, किसी को नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं, कितने? 3.5 साल तक सेवकाई की। और यीशु कितना साल जिए, किसी को पता है? 33.5 साल जिए। तो 30 साल तक यीशु ने क्या किया?
30 साल तक यीशु ने घर में रह के, मम्मी डैडी के साथ रह के, या प्रार्थना करके, या कुछ लोगों के बीच में जाके यीशु मसीह वचन जरूर सुनाते थे, वचन जरूर सुनाते थे। एक बार 12 साल के उम्र में ही, कितने साल के? 12 साल के उम्र में ही मंदिर में जाके कुछ बातचीत चल रहा था फरीसी सदूकी ये लोगों के साथ। मतलब छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वचनों के सेवकाई या बातचीत परमेश्वर ने किया, पर मुख्य जब वो सेवकाई में उतरे 30 साल के बाद उतरे। कितने साल के बाद? बोला हालेलुया। और वचनों में लिखा है उतना साल तक, यानी कि 30 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किए। क्या किए? प्रैक्टिस किए कि प्रार्थना कैसे करना है। समझ रहे हो आप? कोई सवाल जवाब किए तो किस तरह उत्तर देना है, जिस तरह सदूकी और फरीसी को मंदिर में बैठ के वो बोल रहे थे, सिखा रहे थे। मम्मी डैडी के आज्ञा पालन में कैसे रहना है, पिताजी को कैसे मदद करना है। हाँ, समझ रहे हो आप? कारपेंटर थे ना? कौन थे? कारपेंटर, सुतार, लकड़ी का बिजनेस था। उस बिजनेस में किस तरह मन लगाना है, ये सारे बातों में यीशु सफल हो चुके थे। कितने लोग समझ रहे? और सफल होने के बाद में 3.5 साल की सेवकाई में जो बोलते ना सच्चा सेवकाई, जे खर सेवकाई मध्ये जेव्हा उतरले खरोखर खरेपणे 3.5 साल की सेवकाई में, कितने साल? तो 3.5 साल की सेवकाई में जितने भी घटना हुई है, उस घटना से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रेशर में, ज्यादा सामर्थ्य में इस 7 दिन की घटना में यीशु मसीह को जाना पड़ा। हेलो, कितने लोग समझ रहे? तो इस बातों से हम सीख सकते हैं कि आज तक आपने 3.5 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले जितने भी सेवकाई किए, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह का आज का जो संदेश है वो सुन के आपको और पावरफुल में उतरना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे? यहाँ पे यरूशलेम में जाने के पहले भी एक अंधा जो बर्तिमाई था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। उसके भी पहले वचनों में लिखा यीशु मसीह ने अपना जो मरण है, मरण मृत्यु, उसके बारे में शिष्य को कह दिया था। किसको? ठीक है, यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले भी सेवकाई करते करते, चंगाई देते देते, बातचीत करते करते शिष्य के साथ कि 3 दिन बाद में मैं मारा जाऊंगा, नहीं मैं यरूशलेम में जाऊंगा, 3 दिन बाद में नहीं कहा मैं जी उठूंगा। ये सारे घटना यीशु मसीह बता रहा था, मुझे यरूशलेम में पकड़ेंगे। उससे भी पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं, 10वां अध्याय 32 वचन पढ़ेंगे। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। आगे तब वह फिर उन बारों को लेकर उनसे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर भूखेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यरूशलेम में, ठीक है, ताली बजाना एक बार बजा दो, फिर वचन को और ध्यान दो। मराठी में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो हिंदी समझ में आता ही है। तो बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हो, पाम संडे के दिन यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले भी वो मार्ग में जब चल रहा था तो वो बहुत सी बातों का प्रचार कर रहा था, बहुत प्रकाशन शिष्य को बता रहा था। हम यरूशलेम की ओर तो जा रहे हैं, पर वहां पे क्या होने वाली है सारे चीज परमेश्वर शिष्य को बता रहे थे। और वचनों में लिखा है शिष्य डरे हुए थे। कैसे थे? सुने ना आपने, है ना? यीशु मसीह ने कहा जिस मार्ग से हम जा रहे हैं, जिस जगह हम जाने वाले हैं, वहां पे मनुष्य का पुत्र जो है वो महायाजक के हाथों में पकड़ा जाएगा, वहां पे उसे मार दिया जाएगा, वहां पे उसका
कत्ल किया जाएगा। ये सारे बात बताने के बाद में भी बाइबल में मरकुस 11वां अध्याय में यीशु मसीह कितना उल्लास से, कितना आनंदित से, कितना गारंटी के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। सुनो सुनो, मेरे तरफ देखो, आप आगे पीछे मत देखो, मेरे तरफ देखो। आप मुझे बताओ, अगर सामने मरण है, मृत्यु है, तो आज हर कोई व्यक्ति डर जाता है या ना? हर कोई व्यक्ति डर जाता है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पहचान लिया था 7 दिन बाद में या यरूशलेम के अंदर जैसे मैं एंट्री करूंगा, मेरा क्या होने वाला है, मुझे लोग किस तरह मारने वाले हैं, ये सब बात यीशु मसीह को पहले ही पता था, उसने बता भी दिया था। तो भी यीशु मसीह के अंदर वो स्वभाव जो मैंने आपको बताया कि नम्रता का स्वभाव, कौन सा स्वभाव? नम्रता का स्वभाव, शून्यपना का स्वभाव, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं थी, हर एक बातों में वो बिंदास आगे बढ़ रहा था शिष्य से बात करते हुए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। तो आज यीशु मसीह से ये सारे बातों को हम सीखेंगे। समय और वक्त को देखते हुए आपके जीवन में अभी क्या घट रहा है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाली है, वो सारे बातों की ओर आपको चिंता नहीं करना है। अगर आज आप चर्च में आए हो तो यीशु मसीह की ओर आपको देखना है, यीशु मसीह की ओर देखना है। देखो, मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है, सभी को एक दिन मरना पड़ेगा ही। पर उसके पहले यीशु मसीह के वचनों में अगर हम जिएंगे ना, तो आने वाले जो समस्या है उससे हम आराम से सामना कर सकते हैं। आप चाहते हो कि हम सामना करें, हम मसीह के वचनों में रहे? तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने ये सारे चित्र उसके नजर के सामने रहते हुए भी यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा था, आनंद के साथ प्रवेश कर रहा था। कैसे? आनंद के साथ। और इस वचनों में लिखा हुआ है यीशु मसीह के अंदर और ज्यादा सामर्थ भर गया था। कितना? और ज्यादा। जितना 3.5 साल के सेवा काल में नहीं था, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह के अंदर वो 7 दिन में जितना सामर्थ होना चाहिए था, वो सामर्थ इस वचनों से हम देख सकते हैं कि डबल हो रहा था। डबल हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इस वचनों को लेके हम इस बातों को आज जान ले। गए साल में, गए दिन में जितने भी हम सेवकाई नहीं कर पाए, उससे भी ज्यादा सेवकाई यीशु मसीह के आशीष वचनों के द्वारा आगे करने के लिए तैयार रहे। ये आज के बाद पवित्र सप्ताह शुरू है या ना? पवित्र सप्ताह, हाँ, अभी शुरू हो चुका है आज से। तो आज आप इस बातों को जान ले इस वचनों के द्वारा कि ये हफ्ते में मैं परमेश्वर को ज्यादा समर्पण होऊंगा, मैं अपने आप को ज्यादा अर्पण करूंगा। इस बातों का आज आप सुन के लो, कुछ तो भी प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है। तो आप चाहोगे? क्या करोगे? हाँ, जितना 3.5 साल में यीशु ने नहीं किया ना, उससे भी ज्यादा ये पवित्र सप्ताह में उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, झील, वो उसके अंदर आवेश को क्या बोलते हैं, जोश दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और ये सब बातें तो दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ और एक शब्द वहां पे जुड़ा हुआ है कि वो अपने आप को नम्र बना रहा है। हालेलुया। इसके पहले पाम संडे के पहले कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसा नहीं मिला है बाइबल में कि यीशु मसीह कोई तो भी किसी तो भी गधे के ऊपर बैठा होगा। समझ रहे हो आप? या घोड़े के ऊपर या हाथी के ऊपर, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ये जो घटना, आज की जो घटना है, उस घटना से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो 3.5 साल में नहीं किया, उससे भी ज्यादा उस हफ्ते में किया जो उसके लिए ठहराया गया था। कितने लोग समझ रहे? अब इस घटने से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह ने चेले को बुलाया। चेले को क्या कहा? वो भी 2 ही चेले। कितने चेले?
2 चेले, 12 में से 2 चेले क्या बताए? क्या बताए? सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। और जब तुम सामने के गांव में उस चौक के अंदर पहुंचोगे, उस चौक में तुम्हें एक बंधा हुआ गधे मिलेगा। कितने लोग समझ रहे? गधे का बच्चा बोलो या गधे बोलो, समझ रहे आप? यीशु मसीह ने इतना स्पष्ट रीति से कहा और इस बातों की सच्चाई शिष्य ने भी देखी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं वो सच्चाई को और देखेंगे, वो सच्चाई को और देखेंगे, और वो उस घटना के ऊपर जाएंगे जो आज तक कभी हमने देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। ऐसा घटना, ऐसा चीज, ऐसा काम परमेश्वर आपके जीवन में आज करेगा। बोला आमीन। जोरदार ताली बजा दो यीशु के लिए। बोला हालेलुया। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, वचन 2 पढ़ता हूं। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। क्या करो? खोल लाओ। वैसे देखने गए तो यीशु मसीह ने जो बात बताया, उस बातों में है ना पूरा सामर्थ्य है, प्रकाशन है, भविष्यवाणी है, चिन्ह चमत्कार है, हालेलुया, और सच्चाई है। गधी का बच्चा मिलेगा, गधी का बच्चा मिलेगा जिस पे कभी कोई नहीं चढ़ा है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर को ऐसा गधी का बच्चा चाहिए जिस पे कोई चढ़ा हुआ म्हणजे काय हो? हाँ, बसलेलं। कोई चढ़ा हुआ नहीं है, वैसा गधे को मेरे पास लेके आओ। इसमें से हम समझ सकते हैं परमेश्वर ने उस जानवर का नाम जो गधे बोल के पुकारा, हालेलुया, उसी तरह आज हमें भी हमारा नाम से वो पुकार रहा है। कौन पुकार रहा है? जोर से बोलो। गधी का बच्चा था, बोला गधी का बच्चा। यीशु ने बोला गधी का बच्चा, तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोला मैंने। आज हम भी परम पिता के बच्चे हैं। आप विश्वास रखते हो? रखते हो ना? आज आपको भी परमेश्वर कोई तो भी नाम से पुकार रहा है जो आपका नाम है। गधी के बच्चे को गधी, समझ रहे हो आप? आप किसके बच्चे हो? परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के लोग हो। या शारीरिक रीति से किसी के तो भी माँ के है ना पेट पे से आपने जन्म लिया है, तो आपको परमेश्वर नाम लेके पुकार रहा है, आजा, मैं तेरे ऊपर, तेरे अंदर, तेरे बाहर रहना चाहता हूं। हालेलुया, समझ रहे हो? और यीशु मसीह के पास तलक आने के लिए उस गधी के जो बच्चे है ना, या तो गधा ही समझो, चलो, गधे को यीशु मसीह के पास तलक आने के लिए किसका जरूरत पड़ा? 2 सेवक। कौन से? किसके? जोर से बोलो। हाँ, तो इस बातों से आप ये भी सीख सकते हैं, प्रकटीकरण ले सकते हैं, परमेश्वर के पास अगर आपको आना है तो सेवक सेविका की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अगर उस सेवक ने पूरे कोशिश के साथ उस गधे को परमेश्वर के पास लाने का कोशिश किया तो परमेश्वर उसके ऊपर बैठेगा भी। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे हो? परमेश्वर सब कुछ सुधार देगा, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, है ना? बहुत बार हमने सुना है गधे का उपयोग परमेश्वर ने किया, गधे का उपयोग परमेश्वर ने किया, यहाँ पे भी किया है। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं बलाम को परमेश्वर ने क्या कहा? जो मैं बोलूंगा वो तू बोलेगा,
और गदही का उपयोग वहां पे भी किया है, किया कि नहीं? गदही का मुंह परमेश्वर ने खोल दिया है। तो परमेश्वर के हाथ में अगर हम आ गए ना, तो वो गधे को भी बदल सकता है। आमेन। समझ में आ रहा? आमेन। यस। हाँ, यस। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग कुछ नहीं कर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर हमें परमेश्वर के पास आना है। आमेन। एक बार एक स्कूल में एक टीचर बोल रही थी, मैंने अच्छे अच्छे को सुधार दी, मैंने अच्छे अच्छे को सुधार दिया, गधे को भी मैंने इंसान बना दिया। कौन बोल रही थी? टीचर। स्कूल में टीचर क्या बोल रहे थे? गधे को भी मैंने इंसान बना दिया। इंसान बना दिया। दूसरा दिन एक स्टूडेंट जो था, उसने एक गधे को पकड़ के लेके आया। किसको पकड़ के लेके आया? गधे को पकड़ के लेके आया। तो टीचर बोले, अरे क्या कर रहा तू ये? आपने तो बोला मैं गधे को भी इंसान बना सकता हूँ, तो बना दो इसको इंसान। हालेलुया। तो हालेलुया। बना दिया। बना दो, आप ही ने तो बोला। इंसान गधे को इंसान गधे को इंसान नहीं बना सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? पर परमेश्वर अगर चाहा तो सब कुछ कर सकता है। आमेन। कितने लोग समझ रहे? कर सकता है क्या? यस। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो पानी को इस्तेमाल कर सकता है, वो कपड़े को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे का मुंह खोल सकता है या ना? यस। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे हो? पर मुख्य बात यह है कि हमें परमेश्वर के पास आना तो चाहिए ना, और कोई तो भी होना चाहिए जो हमें परमेश्वर के पास तलक लेके जा सके। आमेन। गधा जो था बाधा हुआ, गधी का बच्चा गधा, वो तो वहीं पे था, वो उसको खोलना पड़ा ना, उसको वो बाधा हुआ था, वो रस्सी से बाधा हुआ था, उसको खोलना पड़ा, उसको लाना पड़ा, परमेश्वर के पास तलक पहुंचाना पड़ा। फिर परमेश्वर उसके ऊपर बैठा, और बैठने का कारण यह था कि वो वहां तलक आया। और वो कैसा था गधा? जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा था, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा था। और बात ये भी यहाँ पे आता है कि यीशु मसीह को ऐसा गधा क्यों चाहिए था जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा, इसका अर्थ ये हो सकता है, कोई नहीं बैठने का अर्थ है कोई तो भी पहली बार बैठेगा, फर्स्ट टाइम बैठेगा, है या ना? कोई नहीं बैठने का अर्थ क्या है? कोई तो भी पहली बार बैठने वाला, इसके पहले कोई नहीं बैठा है, या न्यू या नया, या पहली बार या प्रथम। कितने लोग समझ रहे? पहली बार बोलते प्रथम ना, फर्स्ट। तो बाइबल में लिखा हुआ है जो पहला जन्मा हुआ है वो परमेश्वर का है। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे हो? पढ़े ना अपने बाइबल में, जो पहला जन्मा हुआ है, जो जेठा है, जेठा बोलते हैं अपन हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, जो पहला प्रथम जन्मा वो परमेश्वर का है। तो इसका अर्थ ये होता है परमेश्वर प्रथम बैठना चाहता है, फर्स्ट बैठना चाहता है, या प्रथम फल उसमें से परमेश्वर बैठ के लेना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? यही बात आज परमेश्वर आपसे कर रहा है। तुझमें से मुझे प्रथम चाहिए, तुझमें से मुझे बेस्ट चाहिए, तुझमें से मुझे वो चाहिए जो पहले कभी ऐसा चीज नहीं हुआ होगा, तो उससे भी बढ़कर मुझे तुझसे चाहिए। तो मैं तेरे अंदर आऊंगा, तेरे अंदर बैठूंगा। यीशु मसीह ने कहा है ना, तेरे अंदर आऊंगा, तेरे घर के अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। कितने लोग समझ रहे? प्रथम देना प्रभु को सीखो, पहला देना प्रभु को सीखो, पहले परमेश्वर को हृदय में बैठाना सीखो। उस गधे के ऊपर पहली बार बैठा तो बैठा कौन बैठा? सारा सृष्टि का मालिक बैठा। हालेलुया। तो हम उस गधे को धन्य भी कह सकते हैं, उस गधे को धन्य कह सकते हैं जिसके ऊपर यीशु बैठा है या ना? गधे के ऊपर यीशु बैठ सकता है, गधे को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, गधे से प्रथम फल ले सकता है, गधे से पहला चुनाव परमेश्वर कर सकता है। तो आज आप और मैं किस तरह जीवन जीना चाहिए, पवित्र आत्मा कुछ तो भी आपको स्मरण दिला रहा है। क्या दिला रहा है?
स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और ये तो बात सबको पता है, गधा जो होता है वो नम्र होता है, ये तो आपको पता ही है या ना? यस, ढीठ भी होता है या ना? ढीठ बोले तो हट्टी, जिद्दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर वचनों में लिखा हुआ है परमेश्वर ने संपूर्ण पिता को जो जितना जितना महिमा चाहिए उतना महिमा देने के पहले गधे के ऊपर बैठना पड़ा। गधे के ऊपर, कितने लोग समझ रहे? गधे का ऊपर बैठने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया। परमेश्वर ने अपने आप को जो 3.5 साल में जो काम नहीं किया वो इस हफ्ता में करने वाला था। कौन सा हफ्ता? कौन सा? पवित्र सप्ताह। होली वीक। यस, होली वीक परमेश्वर उस वक्त करना चाहता था जब वो अपना जीवन समाप्त करने वाला था। तो आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, धीरे धीरे करके हम हमारे जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? यस, गए साल 1 साल कम हो गया, कल का दिन 1 दिन कम हो गया, आज का भी दिन 1 दिन कम हो गया। पर आज इस वचनों से परमेश्वर कहता है जितना तूने पिछले दिन नहीं किया उससे भी पावरफुल तुझे आगे करना पड़ेगा। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। कितने लोग समझ रहे? मत्ती के पुस्तक अध्याय 11 वचन 29 पढ़ो और फिर यहाँ पे आएंगे आप मरकुस। मत्ती का पुस्तक अध्याय 11 वचन 29, 29, 11, 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। कितने लोगों को मन में विश्राम पाना है? नाही पास्टर, मी आयुष्यभर रडत बसणार आहे, मी दुःखी असणार आहे, मी टेन्शन मध्ये असणार आहे, असे जीवन जगायचं नाही आपल्याला। काहीतरी शिकत आहात, कुछ तो भी सीख रहे हैं। यस, चर्च में आके आप बैठे हो, परमेश्वर के वचन आप सुन रहे हो, तो उस वचनों के ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं आपसे पता है? मराठी में पढ़ो। मी जो मनाचा सौम्य मी जो मनाचा सौम्य सौम्य। हॅलो, बोला यस। यस, काय म्हणत आहे देव? मी जो मनाचा, सौम्य मैं जो मन का दीन हूं, मैं जो मन का दीन हूं। पुढचा शब्द व लीन आहे। हा, लीन आहे, सौम्य आणि लीन। बोला माझ्या मागे, सौम्य, सौम्य, लीन। लीन, परत एकदा म्हणा, सौम्य सौम्य, आणि लीन, लीन। कोण आहे? येशू आहे। आधी कोण आहे? आधी तुम्ही पण वा, आधी कोण आहे? हे शब्द कोण बोलत आहे? येशू। हा, पुढचं आगे। त्या माझे जू आपणावर घ्या, हा, त्या माझे जू आपणावर घ्या हा, व माझ्यापासून शिका, माझ्यापासून शिका। म्हणजे तुमच्या जीवांना विसावा मिळेल। हा, म्हणजे तुमचं जीवाला। विसावा मिळेल। अगर आप यीशु से सीखना नहीं चाहते, यीशु की बात मानना नहीं चाहते, हालेलुया, हालेलुया, हॅलो, यस, मागच्या लोकांनो बोला आमेन। आमेन। अगर सीखना है तो यीशु से सीखो। यस, हालेलुया। हालेलुया, आप गधे भी बन के आए ना, तो इंसान बन के जाओ। आमेन। पास्टर आम्हाला नाव नको ना ठेवतो, आम्ही काय गाडव आहे? अर्थ वेगळा आहे, समजून घ्या। कुछ भी नहीं आता है आपको, कुछ तो बन के जाओगे। नहीं समझा लगता, कुछ तो बन के जाओगे। यीशु मसीह ने अनपढ़ लोगों को चुना। यीशु मसीह ने अनपढ़ लोगों को, गरीब को, मच्छी मारने वाले लोगों को, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को, रास्ते में, गली में, क्या बोलते हो, नाका पे रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। हालेलुया।
समझ रहे हो? इसलिए पाम संडे के दिन बाइबल आज हमें सिखा रहा है, यीशु से सीख, आमेन। लोगों से सीखने को मत जाओ। हाँ, अगर लोगों से सीखना है तो वो परमेश्वर के सेवक से सीखो, सेविका से सीखो, वो भी जो सच्चाई से चलते हैं उनसे। हाँ, किनसे? जो सच्चाई से चलते। हाँ, प्रभु के डर से चलते, भय से चलते, उनसे सीखना। बाकी लोगों के पास सीखने के लिए मत जाओ। कुछ नामधारी लोग भी हैं, नाम के लिए सिर्फ, काम के कुछ नहीं है। कितने लोग समझ रहे? उससे भी बढ़कर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को सीखना है चर्च में आओ और यीशु से सीखो। आमेन। यीशु से सीखो। क्या कहा यीशु ने? हिंदी में पढ़ एक बार फिर। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। सबसे पहले क्या उठा लो? बोलो जुआ। जुआ किसको बोलते? जू 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 म्हणजे काय हो? बैलाचा मानेवा। यीशु मसीह ने जू क्यों कहा पता है आपको? जोखंड। क्योंकि इजराइल में यीशु जन्मा और जिस गांव में जन्मा उस गांव में खेती बहुत होती, खेती बहुत। कुछ लोगों को तो जो शहर में पैदा हुए उनको जुआ कैसा है वो भी पता नहीं, चित्र में देखा होंगे शायद। ग्रामीण भाग में अगर आप जाओगे ना तो सब कुछ देखने को मिले। हालेलुया। खेती कैसे लगाया जाता है, गेहूं कौन से समय में काटा जाता है या ना? समझ में आ रहा? ग्रामीण भाग म्हणजे काय हो? गावाकडचा भाग। समझ में आ रहा? ग्रामीण भाग में अगर आप जाओगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आप सीखोगे भी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु भी गांव में पैदा हुआ ना, शहर में थोड़ी पैदा हुआ। तो देखता था सामने हल चला रहा कोई, तो भी बैल चल रहा है, बैल चल रहा है। बैल के ऊपर क्या रखा है? जो, क्योंकि इजराइल में बहुत खेती करने वाले लोग हैं। कितने लोग समझ रहे? तो यीशु ने जो सामने देखा वही उदाहरण में बता दिया। सामने क्या देखा? कोई तो भी खेत जोत रहा है, बीज बो रहा है, उसने जो देखा वही बता दिया। और जोखंड जो होता है वो हल्का नहीं होता है, वो वजनदार होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो जोखंड है ना, वो दोनों या 3 या 4 या 12 बैल, एलिशा जो था ना वो 12 जोड़ी बैल को लेके खेत जोत रहा था। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी में कितने बैल? 12 जोड़ी में कितना बैल? वही तो भी पीछे के लोग भी बोलो ना। 24 बैल को लेके वो खेत जोत रहा था। कितना? 24। हालेलुया। 24 बैल को लाइन से चलाने वाला वो होता है जोखंड, जुआ। कितने लोग समझ रहे? पूरे बैल को कंट्रोल में लाता है। कौन लाता है? कौन लाता है? जोखंड। हेलो, कितने लोग समझ रहे? अगर कोई नया बैल है, नया बछड़ा, नया बछड़ा म्हणजे नवीन वासरू, बरोबर है? बरोबर है। अगर नए बैल को लाइन पे खेत में पहली बार अगर चला रहे हल जोतने के लिए, तो उसको है ना, जो पुराना बैल है ना, जिसको अनुभव है, उसका जुआ और इसका जुआ, एक जुआ, जुए को एक नया बैल और एक पुराना बैल जिसको अनुभव है लगा के चलाते हैं खेत में, जिसे करके जो अनुभव वाला है उसके साथ रह के ये जो नया आया हुआ है ये भी सीख जाए। क्या करना सीख जाए? क्या करना? तुम्हाला नाही कळत का हिंदी? सांगा ना। खेत जोतना सीख जाए। है ना? जो मैं बता रहा हूं सही है? जो पहला जब गाय का जो बछड़ा होता है ना, बैल, छोटा बैल, नया बैल, उसको पुराना बैल के साथ बांध दिया जाता जोखंड में, तो बराबर पुराना बैल उसको खेत के अंदर ही कैसे चलना है वो पुराना बैल नया बैल को सिखाता है। कितने लोग समझ रहे? तो ये सब बातें बताने का कारण ये था, जो प्रभु में अनुभवी है, जो प्रभु में सामर्थ्य से भरे हुए हैं, जो अभिषेक में चल रहे हैं, हालेलुया,
उनका जोखन थोड़ा लेना सीख लो, आमीन। उनका जुआ थोड़ा, लेना सीखो। तो आप भी लाइन में चलोगे, नहीं तो पटरी के बाहर निकलोगे। हालेलुया। और पटरी के बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। प्रभु भी देख रहा है ऊपर से, भाई तू पटरी के बाहर है, अरे बहना तू पटरी के बाहर है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ट्रेन पटरी के बाहर गया तो क्या होता है, बोला ना, हाँ अपघात। परमेश्वर आज अपघात नहीं चाहते हैं, किसी का अंत नहीं चाह, बोल तो कोई पाप में न मरे, ये नहीं चाहते परमेश्वर, हर कोई बच जाए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह आज पाम संडे का दिन बोल रहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले, है ना। आज हमें ना ज्यादा करके जुआ लेना नहीं चाहते, हाँ आशीर्वाद लेना चाहते से। क्या लिखा है हिंदी में, फिर से एक बार, मेरा जुआ अपने मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अपने ऊपर उठा लो। जुआ गर्दन में रखा जाता है, कहाँ पे, हेलो परमेश्वर के पवित्र लोगों बोलो, कहाँ रखा जाता है, गर्दन में रखा जाता है। और गर्दन में जब रख दिया जाता है तो उसको एक दो रस्सी लगा के पीछे बांध दिया जाता है हल्के ऊपर। ये भी काम होता है, जो ग्रामीण भाग में गांव में जन्मे उनको सब पता है, समझ में आ रहे हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कितने लोग उठाना चाहते हैं, क्या करोगे उठा के, सीखेंगे। अभी आत्मिक जुआ के बारे में बता रहा हूँ। आत्मिक जुआ गर्दन पे लेके क्या करोगे, प्रभु का काम करेंगे। आत्मा जितना जो आता वो तो बोलो। सेवा करेंगे। अभी कैसे बोल रहे, पीछे के लोग तोंड बंद झालं काय, कसं करायचं आता, मला जोखंड नकोय, मला फक्त आशीर्वाद द्या पास्टर, येसूचं जोखंड घेऊन मी काय करू बैलावानी। यीशु पहले कहता है, मेरा जू अपने ऊपर लेना सीख, आमीन। अपने ऊपर लेना सीख। जिन्होंने आज तक परमेश्वर का जू लेके चले, उन्होंने बहुत काम किया, बोला आमीन, बहुत काम किए उन्होंने। समय और वक्त को देख के ना आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसके आगे ध्यान से सुनो, अब समय नहीं रह गया, हम चाहकर भी सेवा कर नहीं पाएंगे, ऐसा कानून आया है। हाँ, इसलिए जितनों ने जू अपने कंधे के ऊपर लिया, परमेश्वर से सीखा, वो धन्य है। उसका एक एक रिकॉर्ड परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ है, उसको प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज स्पष्ट रीति से कहता है, इसके आगे सेवा करना, जोखंड लेके जाना मुश्किल हो चुका है अब। हाँ, तो धन्य समझो कि आज तक परमेश्वर का सेवा आपने आनंद से किया, इसके आगे बहुत कठिन समय आ गया है, नहीं कर पाओगे। हालेलुया। करना है तो कुछ तो भी तुम्हें कीमत भी चुकाना पड़ेगा, आया ना। ऐसा कानून लेके आया है महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है। अगर यीशु के जुआ आप अपने ऊपर लोगे तो यीशु से सीखोगे, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। यही तो आज हमें सीखना है ना। मसीहा बनने के बाद में नम्र होना सीखो। क्या सीखो, अपने पड़ोसी को बोलो दीन बनो, दीन, दीन म्हणजे नम्र, मनाचा सौम्य, सौम्य म्हणजे काय, मऊ, सॉफ्ट हृदय। कोणी काही बोललं, कोणी काही केलं तरी सोडून द्या। सौम्य म्हणजे काय, कोणाकडून शिकायचं, किससे सीखना है, हाँ। तो आप मुझे बताओ, यीशु 3.5 साल के सेवकाई में जब लास्ट का टप्पा 7 दिन बचा हुआ था, लास्ट के टप्पे में पहले ही दिन पाम संडे के दिन वो इस बातों के ऊपर प्रेशर दे रहा है, गधे के ऊपर बैठ के वो सिखा रहा है, वो सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, यही बात सिखा रहा है, मेरा स्वभाव में बदलो, मेरा आदत तुम्हारे अंदर रहने दो, मैं जो मन का दिन हूं, मैं जो नम्र हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जितनों ने परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर लिया है, वो आने वाले दिन में जरूर परमेश्वर से और आशीष पाएंगे।
जिन्होंने जुआ गर्दन में था, आता मला नको जोखंड हे, कशाला पाहिजे, आता देव नको, प्रार्थना नको, प्रभू नको, ते चुकलेत आयुष्यात. हालेलुया. देवाचा दास या नात्याने मी विश्वासाने तुम्हाला सांगते, चुकलेत. अजूनही संधी आहे. फारसं पण नाहीये, किंचित आहे. सुधरूया. कमीत कमी चर्च मध्ये येऊन, एकत्र येऊन भक्ती करूया. काय करूया? भक्ती म्हणजे काय? आराधना, उपासना करूया. कितने लोग समझ रहे मेरे बातों को? इसलिए यीशु मसीह ने चेले को कहा, सामने वाले गांव में जाओ, एक गद्दी का बच्चा तुम्हें मिलेगा, वो बंधन में, उसको छुड़ाओ, उसको मेरे पास लेके आओ. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हो? परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर ने बहुत कुछ करके गया. अब सबसे मिलकर परमेश्वर के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. कितने लोग तैयार है? पूरा पूरा उसके अधीनता में आना है आपको. पूरा पूरा उसको, यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठाना है. गधे के ऊपर जिस तरह यीशु मसीह बैठा, और वो भी रोते हुए नहीं. कितने लोग समझ रहे? रोते हुए नहीं, कुरकुराते हुए नहीं, बुरा भला कहते हुए नहीं, आनंद के साथ. कैसे बेटा? आनंद के बाद. रहा हुआ 7 दिन यीशु मसीह ने सामर्थ के साथ जिया. सामर्थ के साथ जिया, ये पता चलते हुए भी 7 दिन बाद में मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. हेलो, 7 दिन बाद में मुझे, ये जानते हुए भी बचा हुआ जितने भी दिन था 7 दिन, यीशु मसीह ने आनंद से जिया. यीशु मसीह ने पहले ही दिन में बता दिया, पावरफुल शैतान को दिखा दिया, देख अगर आगे मुझे मरण भी है तो भी मैं इस 7 हफ्ते में ऐसा काम कर जाऊंगा, ऐसा काम कर जाऊंगा, शैतान को भी लज्जित होना पड़ेगा. कितने लोग समझ रहे? हालेलुया. ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, गधे के ऊपर बैठ के दिखा दूंगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो. हालेलुया. अब जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठा, महिमा होना शुरू. हालेलुया. समझ रहे हो आप? जिसके ऊपर यीशु बैठेगा उसके जीवन से महिमा होना शुरू. हालेलुया. जिसके ऊपर यीशु बैठेगा वो परमेश्वर को गौरव देना शुरू करेगा, परमेश्वर को महिमा देना शुरू करेगा. और इस महिमा को देख के हजारों लोग जमा हो जाएंगे. आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़. कितने लोग समझ रहे हैं? कितने भी विरोध हो, पर भीड़ बढ़ रहा है. भीड़ हाँ बढ़ रहा है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी है ना. आया ना? ऐसे तो कुछ नहीं होएगा ना. यीशु को महिमा पाना था, यीशु को पिता के दाहिने ओर बैठना था, पर वो उस हालत तलक, उस नीचे का स्तर तलक उतर गया जो परमेश्वर होकर भी शर्म न मानते हुए, लोगों की चिंता ना करते हुए, लोग क्या बोल रहे उसके ऊपर न देखते हुए यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ गए. हाँ, आज हमको ना लोगों का पड़ा हुआ है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, त्याने मला असं बोललं, त्याने तसं बोलली, ती असा, तो असा आणि असं. कितने लोग चाहते आज मुझसे परमेश्वर बात कर रहे हैं. आज के बाद मैं लोगों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी. मेरे अंदर केवल 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 परमेश्वर को महिमा मिलने पाए. हालेलुया. अब जिस गधे के ऊपर यीशु बैठ गया था, आजू बाजू के लोगों ने क्या किए? भीड़ ने क्या किए? सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले जितने भी जमे हुए थे यरूशलेम में, त्योहार चालू था ना. हालेलुया. वलंडनाचा सण मराठीमध्ये. कोणता सण? वलंडनाचा सण. सब जमे हुए थे, सब आए, अपने आप को परमेश्वर के कदमों में दे दिए. पहले नंबर. दूसरा नंबर, अरे हम गए परमेश्वर के चरणों में. अगल बगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, डालियां हैं, सब बिछा दो, सब
हेलो सब, ये पेड़ पौधे, ये डालियां, ये खजूर की डालियां जो भी आज लगाया हुआ है यहाँ पे, ये भी परमेश्वर के महिमा के लिए लगाया है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि हम और हमारे साथ जो कुछ भी है वो परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु हमने शरीर दिया ना, पैसा नको, पैसा पैसे नको प्रभु, शरीर दिलन तुला नहीं। प्रभु कहता है सब चीजों से मेरी सेवकाई करना शुरू कर। यही बात पाम संडे के दिन हमें सीखने को मिलता। क्या जरूरत था लोगों को कि खजूर की डालियां, कुछ पेड़ के डालियां लेके यीशु के मार्ग में बिछाने के लिए? इससे क्या सीख सकते हैं हम? इससे ये सीख सकते हैं जो कुछ भी इस धरती में है वो परमेश्वर के महिमा के लिए है। जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है वो परमेश्वर के कदमों के नीचे है। हालेलुया। जितने भी इस धरती के ऊपर है उससे भी ऊपर परमेश्वर है। समझ रहे हो? सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। समझ रहे हो आप? तो यीशु आज प्रत्येक जन से कह रहा है मुझसे सीखो। हालेलुया। मेरे वचनों से सीखो, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे मार्ग में भी परमेश्वर खुशहाली बिछा देगा। क्या बिछा देगा? रिसीव करो, स्वीकारो, परमेश्वर आनंद लेके आएगा, आशीर्वाद लेके आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अब जिस मार्ग से जा रहा था यीशु, ये भी हो सकता है छोटा मार्ग था होगा। कौन सा मार्ग? क्योंकि उस सब जमाने में छोटे ही मार्ग था ना, अभी के जैसा बड़ा बड़ा राजमार्ग वगैरह, हाईवे वगैरह, एक्सप्रेस हाईवे थोड़ी ना था। हाया ना? कितने लोग समझ रहे? तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं अगल बगल में से जितने भी डालियां टूट रहे थे, न जाने वो डालिया के वजह से यीशु को आगे बढ़ने में डिस्टर्ब भी हो रहा था होगा। हेलो, प्रकाशन में आपको दे रहा हूं। आप समझो अगर रास्ता छोटा है, अगल बगल में सब डालियां पड़े हुए, तो आप डालियां तोड़ोगे, पेड़ तोड़ोगे, आया ना? और अभी तो बहुत डेंजर समय आ गया, घर भी तोड़ डालते, है ना? बोले क्यों तोड़ा रे? बोले यहाँ से रोड बनने वाला, बना रोड हाँ, तो रोड बनने वाला, मेरा घर तोड़े? हाँ, तोड़ना ही है। सबसे पहले सरकार आगे आई, तोड़ो। तो उस जमाने के बाद मैं कर रहा हूं, यीशु मसीह जिस रास्ते से जा रहे थे, कुछ पेड़, कुछ डालियां, कुछ पौधे, ये भी हो सकता है यीशु के मार्ग में अड़चन। अड़चन म्हणजे काय हिंदी में समस्या, समस्या। हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे होंगे, चलो यीशु यहां से जाने वाला है, आगे रास्ता बड़ा बनाओ, जो यीशु के मार्ग में आ रहे हैं डालियां, वो सब काटो और डाल दो नीचे। हालेलुया। कहाँ डाल दो? समझ रहे हो आप? हाँ। इसका अर्थ क्या होता है आपको पता है? परमेश्वर आज आपके जीवन में वही काम करने, जितने भी आपके मार्ग में प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह नासुरी के नाम पे वो आपके कदमों में आज लेके आ सकता है। हालेलुया। और आपके लिए बड़ा राजमार्ग तैयार करेगा। यशायाह ने कहा है राजमार्ग तैयार करो, राजमार्ग तैयार करो। खुदावन आ रहा है, मसीहा आ रहा है, उसके लिए राजमार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधा करो। हालेलुया। मराठी मध्ये काय? हा, वेडे वाकडे मार्ग सरळ करा। आणि म्हणून माझ्या प्रियानो, जेवढे पण माझ्या प्रियानो जावड्यांचा रविवारी त्या ठिकाणी जमले होते, सगळ्यांनी येशूसाठी मार्ग तयार केला। हर वो समस्या, हर वो डालिया, हर वो चीज, प्रेज द लॉर्ड, उसके साथ ही साथ खुद के शरीर के जितने भी वस्त्र थे, किसी के पास शर्ट होगा, किसी के पास है ना ओढ़नी वगैरह, जो कुछ भी वो यीशु के कदमों में बिछा रहे थे। इसका अर्थ ये सिखाता है हर वो चीज परमेश्वर की महिमा के लिए देना, वापरना, करना सीखे। काय मला काय नाही द्यायचं पास आपल्या पास, जे देतो तुम्ही ते पण बंद केला असं नाही। जो नम्र है
जो दीन है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ दे देता है। आमेन। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो सब कुछ दे सकता है। Yes. क्यों दे सकता है? क्योंकि वो बंधन में था, परमेश्वर ने उसे बंधन से बाहर लाया। Yes, आमेन। वो गधा जो था वो बंधन में था, उसको बांधा हुआ था, परमेश्वर ने उसको खोलने का आज्ञा दिया। एक सेवक गया और उसे, दो सेवक गए और उसे खोला। और यीशु मसीह ने यह भी कहा था, अगर तुम्हें कोई पूछे इस गधी की बच्चे को क्यों खोल रहे हो, तो बोल देना परमेश्वर को इसकी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है, अगर मैंने तुझे बंधन से, या तू बाधा हुआ था, तू बंधन में है, तू तकलीफ में था, तू परेशानी में था, मैंने तुझे इसीलिए खोला है कि आज तू मेरे लिए बना है, मुझे तेरी जरूरत है। अपने हाथों को उठा के बोलो प्रभु, बोलो प्रभु, सच में सच में तुझे मुझे मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। ये सुसमाचार फैलाने के लिए, ये सुसमाचार फैलाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए। आत्मा जीतने के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सब जन अपने हाथों को ऊंचा करो, आंख बंद करो। एक तैयारी की प्रार्थना करेंगे हम। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझे मुझे इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं बंधन में था, मैं बंधन में था, मुझे आपने बंधन से छुड़ाया। मुझे आपने बंधन से छुड़ाया। मेरे ऊपर कोई तो दूसरा मालिक था, मेरे ऊपर दूसरा कोई मालिक था। बोलो मेरे ऊपर मेरे ऊपर मेरा मालिक मेरा मालिक कोई दूसरा बन बैठा था, कोई दूसरा बन बैठा था। आपने मुझे छुड़ाया आपने मुझे छुड़ाया और आप मेरे मालिक बन गए। आप मेरे मालिक बन गए। आमीन। सब समझ रहे? आपका मालिक कोई और था, गधे का मालिक कोई और था। समझ रहे हो? परमेश्वर ने बोला वो गधे मेरे उपयोगी पात्र है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। बोले तो हमारा भी मालिक कोई दूसरा था, वो था शैतान। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? हमारा मालिक कौन था? और शैतान जो मालिक था उसको परमेश्वर ने पैर के नीचे कुचल के, जो सच्चा मालिक है वो मालिक हमारे ऊपर आके बैठा है। आमीन। अब डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है।